हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो रीडिंग रहने वाली है ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए रहने वाली है और ये 26 जून से लेकर के 2 जुलाई तक के लिए रहेगी। और इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू इसको आप चेक कर सकते हैं। और ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इसको आप एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जितनी आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही आप लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। उससे पहले हर हर महादेव कमेंट में लिख दीजिए, एनर्जीज एक्सचेंज कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। बहुत धीरे ग्रोथ हो रही है, ऐसे फिर मन भी नहीं करता कभी-कभी बनाने का, बहुत टाइम के बाद अब वीडियो बन रही है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लव रीडिंग में जाएँगे। तो आपके लिए जो ये रहने वाला है ना, कुछ ना कुछ चीज़ें आप होल्ड करके रख रहे हैं यहाँ पे। आप ना चीज़ों को दबा करके रख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, रिश्तों को आप होल्ड कर रहे हो, रिश्तों में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, चाहे आपके लव रिलेशन हो, आपकी मैरिज की बात चल रही हो या फिर आपकी मैरिज की ही बात हो, आप मैरिड हो यहाँ पे, किसी भी तरीके का आपका रिलेशनशिप हो, तो आप वहाँ पे थोड़ा-सा ना इगोइस्टिक हो रहे हो। आप यहाँ पे चीज़ें होल्ड कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो यहाँ पे, या फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं यहाँ पे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है किसी तरह की स्टकनेस यहाँ पे महसूस सी हो रही है। यानी कि आप जो है चीज़ें अलग तरीके से लेकर के चलना चाह रहे हो, मगर चीज़ें उस अकॉर्डिंग जा नहीं रही हैं। आप पैसे की भी यहाँ पे बात हो सकती है कि आप यहाँ पे जो भी अपने रिश्ते में कोई इन्वेस्टमेंट करने की अगर कोई सोच रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा अभी होल्ड दिख रहा है, यानी कि आप आगे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हो यहाँ पे। और मुझे ये लग रहा है कि आपका जो ज़्यादा समय है ना, अपने रिश्ते से ज़्यादा दूसरी जगह पे आपका, यानी कि लग रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में आपका ज़्यादा समय लग रहा है, कि आप जो है अपने परिवार से ज़्यादा यहाँ पे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घूमने-फिरने को, अपनी पार्टी को यहाँ पे ज़्यादा समय देते हुए लग रहे हो और उन्हीं के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है। जिस वजह से आपकी जो ये ज़्यादा खर्चे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो अपनी फैमिली के ऊपर ना हो करके आपके बाहर चीज़ों के ऊपर, आपके घूमने-फिरने के ऊपर, आपके दोस्तों के साथ, आपकी पार्टीज़ के ऊपर आपके ज़्यादा यहाँ पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप, ऐसा लग रहा है कि कुछ एन्जॉयमेंट के मूड में है, कुछ घूमने-फिरने के मूड में है यहाँ पे। आगे भी ये देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड का है जो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है दूसरों की बजाय, और अपने हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करता है और अपने पैशन के हिसाब से चलता है ये इंसान। तो यहाँ पे यही चीज़ें यहाँ पे लग रही है आपके लिए कि आप जो है अपनी फैमिली को ज़्यादा समय ना देते हुए, आपका जो समय ज़्यादा निकल रहा है, वो बाहर की तरफ ही निकल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और जो ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है, ये आया है सन का कार्ड। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है चीज़ों में, अपने रिश्तों में डिसिप्लिन लेकर आने की ज़रूरत है। प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है आपको, अपनी फैमिली को भी आप टाइम दीजिए, अपने रिश्तों को भी आप टाइम दीजिए और बाकी लोगों के लिए भी आप उतना ही टाइम निकालिए। क्योंकि अगर लाइफ में बैलेंस नहीं होगा तो फिर अगर आप एक्सट्रीम में चले जाओगे, किसी भी साइड की एक्सट्रीम हो, या तो कभी-कभी हम ये होता है कि हम अपने फैमिली को ज़्यादा समय देने लग जाते हैं और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और कभी ये होता है कि हम बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं और फैमिली को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाते। तो यहाँ पे यही है कि आपको अपना डिसिप्लिन बनाना है। आप अगर घूमने-फिरने जा भी रहे हो, क्योंकि सन का कार्ड है, सन का कार्ड ऑब्वियस सी बात है कि कहीं न कहीं आप घूमने भी जा रहे होंगे। क्योंकि 3 ऑफ कप का भी है यहाँ पे, तो फिर आपका जो समय है वहाँ पे निकल रहा है, आप ज़्यादा उन्हीं के साथ में रहने की कोशिश कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, क्योंकि
अगर आपकी बैलेंस्ड अप्रोच नहीं रहेगी तो फिर चीज़ें फिर ऑब्वियस सी बात होती है, उसमें तो कहीं प्रेडिक्शन की ज़रूरत ही नहीं रहती कि अगर हम ही कहीं एक्सट्रीम में चले जाएँ, तो फिर चीज़ें मतलब सही नहीं रहती हैं फिर उस केस में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मैनेज करने की ज़रूरत है, मनी मैनेज की भी ज़रूरत है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो बाहर, है ना? अपने फैमिली के अलावा, अपने दोस्तों के ऊपर क्या कर रहे हो। तो ये थी आपके लिए लव लाइफ की जो रीडिंग थी। कितनी आपके साथ कौन-सा कार्ड रेज़ोनेट हो रहा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम बात करते हैं आपके करियर के अंदर। करियर में भी अगर मैं देखूँ तो ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें आप कन्फ्यूज़न के अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। आप के सामने चॉइसेस आ रही है, आपको एक्सेप्टेंस मतलब आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हो सकता है मिल रहे हो, मगर आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। ये देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़्ड हो आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप चीज़ों की तरफ आँखें बंद करके बैठे हो, आप अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ आँखें बंद करके बैठे हो। और 4 ऑफ कप भी उसके साथ आ गया, यानी कि आपको वो चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही है। बिल्कुल आप ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही आप उन सब चीज़ों को नकार रहे हो। आप बहुत स्पेसिफिक हो रहे हो चीज़ों में, आप एक-एक गलती छोटी-छोटी गलती यहाँ पे निकाल रहे हो और उस बेसिस के ऊपर आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। ट्रस्ट फैक्टर की यहाँ पे कमी मुझे दिख रही है कि आप जो है, जो भी आपकी लाइफ में नई अपॉर्च्युनिटीज़ आनी है या उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपनी क्षमता के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी स्किल्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फैमिली का भी यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप सपोर्ट शायद ना ले रहे हो, फैमिली सपोर्ट कर रही हो आपको, मगर जिस हिसाब से आपका 4 ऑफ कप आया हुआ है, तो आप हर किसी की एडवाइस को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, है ना? आप कुछ उन्हीं सब चीज़ों में फँसे हुए हो, जहाँ से आप निकल नहीं रहे हो। और पेज ऑफ कप है आगे, पेज ऑफ कप फिर वही कहता है कि थोड़ा-सा आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस के कन आपके अगर इमोशंस आपके सही होंगे, आप अपने अपने माइंड को अगर सही तरीके से आप लगा पाओगे, अगर आप सही डायरेक्शन में जा पाओगे, सही अ, आप सोच रखोगे, तो फिर चीज़ें हो सकती हैं बेटर हों। मगर अगर फिर मैं आगे देखूँ कि लास्ट का जो कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पे आपकी मेहनत तो बहुत लग रही है यहाँ पे, करियर बिल्ड करने में। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो कि चीज़ें चाहे जितनी मर्ज़ी खराब हो, आप उससे थक नहीं रहे हो। मगर फिर भी कभी-कभी इंसान थक जाता है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या बनती है? गाइडेंस आपके लिए डेथ की आई है यहाँ पे, डेथ कार्ड आया है। ये डेथ कार्ड का मतलब ये नहीं है कि लिटरली डेथ होने वाली बात हो। यहाँ पे इसका मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से इस समय निकल रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। है ना? अगर कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, उनसे भागना नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ी हमारी लाइफ में ना क्या होता है कि हम लोग कभी-कभी बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही क्यों होता है ना? कि हम ही क्यों उसमें पिसते हैं। तो महादेव कह लीजिए आप, जिसको भी आप भगवान जिसको भी आप मानते हो, तो उनके ऊपर आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है, कि आपको ये पता हो कि हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है और उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँ। उस नज़रिए को आपको बदलने की वहाँ पे ज़रूरत होती है कि एक्सेप्टेंस जब हमारे अंदर आ जाती है, जब हम एक चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ होनी है, तो फिर हम उससे आगे निकलने का रास्ता भी निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे किसी चीज़ को, तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे आपके लिए ये है कि चीज़ें तो होंगी, जो चीज़ चल रही है, उस चीज़ वो चीज़ से तो आपको गुज़रना पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। रोकेगा कौन? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी इच्छा शक्ति, आपके अपने कर्म। जब आप अपने कर्म उस अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर चीज़ें अपने आप सही होंगी। और यहाँ पे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? कभी-कभी चीज़ें
मान लेनी चाहिए। जो आपकी आ रही है ना 4 ऑफ कप की कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो वो चीज़ों से थोड़ा-सा अलग होके चलिए। क्वीन ऑफ वांड आपकी ऑब्स्टैकल्स है। यानी कि आप पैशन के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप स्टक हो चुके हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़। तो उस स्टकनेस से आपको निकलना है और फॉर द श्योर जब आप निकल जाओगे तो चीज़ें अपने आप से ही ट्रैक पे आ जाएँगी, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएँगी। तो ये थी आप लोगों के लिए एनर्जीज़ जेमिनी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए। तो कैसी लगी आप हमें हर हर महादेव लिखिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।